My point is regarding you've talked about the problem faced for the success. So as we see that we can give an example. We as an entrepreneurs or we might be going for a job and we are due for promotion. We don't get the promotion. So over there you get demotivated. So over there you lose your confidence. So that's actually a very important point that no, it's a problem for your success. You face lack of confidence, or even overconfidence sometimes. वेल अगर ये आपका सवाल है तो मैं ये जवाब दूंगा आपको कि कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को शेक मत होने दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस फिर भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस को शेक मत होने दीजिए कभी भी। वो एंटी सक्सेस है। हाँ जी बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आदमी का अपने ऊपर विश्वास ना होना और आदमी का डर कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और जैसे हम दुनिया में देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल और इंडिया में फ्लिपकार्ट या ZTV का ही एग्जांपल लें तो आज से तकरीबन 25-30 साल पहले ऐसा लोगों ने सोचा नहीं होगा कि घर घर में एक चैनल होगा जो वाइड वैरायटीज़ ऑफ शो दिखाएगा या फिर एक बटन के क्लिक पे हम कुछ भी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि आदमी को विश्वास अपने पे बहुत ज़रूरी है सक्सेस पाने के लिए। अब ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कहा कि डर नहीं होना चाहिए, विश्वास नहीं खोना चाहिए। क्यों इंसान खोता है विश्वास, इस पे 2 मिनट चर्चा करेंगे। डर इसलिए लगता है क्योंकि समाज हमें डराता है। अच्छा, समाज की वजह से और विश्वास क्यों खोते हैं? विश्वास क्योंकि हम अपने आप को दबाते हैं समाज की वजह से। अच्छा, नहीं ये जवाब नहीं है ठीक। सर डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते। हमारे अपने आप पर विश्वास नहीं करते इसलिए डर लगता है। हाँ। किसका डर लगता है? जैसे कि कोई काम करने जाओ आप तो पहले ही आपको बोलते हैं कि क्या कर रहा है, ऐसा नहीं कर, वैसा मत कर। लोग आपको डरा देते हैं। जी बताइए, इधर दीजिए। We have different kind of expectations, high expectations. When we can't meet them, or expectation नहीं होती हैं तब आपको विश्वास डगमगा जाता है। जी बताइए। सर मेरे हिसाब से डर तब लगता है जब लाइफ में आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। आपके पास जब सामने 3 रास्ते हैं और आपको ये समझ में नहीं आता है कि Fear of unknown। मेरे हिसाब से डर तब लगता है जब हमें पता होता है कि हमने अपना 100% किसी भी काम में नहीं दिया है और फिर हमें पता होता है कि शायद आगे जाकर के मुझे सक्सेस नहीं मिलने वाली है, तब जो फीलिंग महसूस होती है वो सच में डर होता है। सो रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ कैन क्रिएट ए फियर। जी। डर ओवर थिंकिंग की वजह से आता है कि जब हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं। चलिए एक मेरी बात सुनिए, आप देखिएगा इसको, आप सब लोग टेस्ट करिए मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। हमारा दिमाग, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हैं, लेकिन अभी कुछ के दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये कब ख़त्म हो, ये सूरज देवता से छुट्टी मिले, कहीं और चला गया दिमाग। और कोई सोच रहा होगा कि यार ये ख़त्म होगा उसके बाद मेरी या तो क्लास में जाना है, या किसी का मन पीछे कल की बात पे भी जा रहा है कि नहीं, सुबह जो हुआ था उस पे जा रहा है कि नहीं, या कल कुछ हुआ होगा उस पे ध्यान जा रहा हो। बोलिए ना, हाँ सही में बोलिए, किस बात पे ध्यान गया आपका? हाँ, नेक्स्ट जो होने वाला है उसकी चिंता कर रहे हैं। देखिए जहाँ पर भी मनुष्य का दिमाग बड़ा चंचल है और उस चंचलता में वो दिमाग या तो पीछे की ओर जाता है या आगे की ओर भागता है। जब पीछे की ओर जब जाता है दिमाग तो आपको क्या फीलिंग्स रहती हैं, क्या ध्यान में आता है? याद करिए, कोई भी घटना याद करिए आपकी लाइफ की0 की, रिग्रेट्स आते हैं। डू यू एग्री विद दैट? मोस्टली रिग्रेट आते हैं कि यार काश मैं कहीं और बजाय इसके कि MBA करने के या मीडिया का करने के शायद मैं उसमें चली जाती तो अच्छा रहता, या मेरा ये बॉयफ्रेंड इसको नहीं करके मैं दूसरे को रखती तो अच्छा होता, और भी कुछ ना कुछ। पास्ट में जहाँ जाएंगे रिग्रेट्स आएंगे। और फ्यूचर में जब दिमाग जाता है इट क्रिएट्स एंग्जाइटीज। ये क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसे होगा, अगर मुझे फेल्योर मिला तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा। ये सब होता है। ये बार बार मैं कहता हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए।
ये एक मूल मंत्र है सक्सेस का। आप कुछ भी काम करें, अगर अपना दिमाग उस पर कंसंट्रेट करके करेंगे तो आपको पूरा कुछ समझ में आएगा, आपका एक्शन डायनेमिक होगा, आपका सटीक जो तीर जहाँ लगाना चाहते वहीं जाके टिकेगा। जहाँ दिमाग आपका इधर उधर घुस गया वहाँ पे आपका एक्शन डायनेमिक नहीं होगा, उसके वजह से रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, आपके पास कामयाबी नहीं आएगी। ये एक गूढ़ मंत्र है सक्सेस होने या ना होने का। सक्सेस डज क्रिएट हम्बलनेस, people do get humble, there are many example of that humbleness in the world। और एक्चुअल में जो सही एक दूसरी और परिभाषा देता हूँ मैं सक्सेस की, जो आदमी जब अपनी सक्सेस को एंजॉय करता है वो वाकई सक्सेस उसको चूमती है, सक्सेस उसकी होती है। लेकिन बहुत से आदमी ग्रीडी हो जाते हैं, उनको कभी भी उनको जितना मिल गया उससे ज़्यादा मांगने की इच्छा रहती है। अरे ये तो कुछ नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो कभी सक्सेसफुल नहीं अपने आप को महसूस करते। सो इसके साथ ही मैं एक बात कहूँगा आप सबसे, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो, और ख़ासकर आप सबसे भी जो मुझे देख रहे हैं घर में बैठे हुए। लेकिन एक ही बात कहूँगा कि बी हम्बल एंड रिमेंबर दैट सक्सेस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।